पढ़ चुके हैं उसी को बार बार पढ़ेंगे ना तो वो क्वेश्चन दिमाग में रहेगा पढ़ा हुआ चीज़, ठीक। और बाकी ये सब सर तो बता ही दिए हैं कि कैसे कैसे लिखना है। एग्जाम हॉल में जाएंगे, ठीक है, मुंह बंद रखना है, दिमाग चालू रखना है, ठीक। 2-3-4 कलम लेके जाना है, ठीक। और कम से कम 2 ब्लैक 2 ब्लू लेना है। कब कलम मतलब बता दे दे, ठीक है। और 3-4 कलम होना चाहिए। क्वेश्चन वगैरह तो लिखना नहीं है, ठीक है। और जैसे सेक्शन वाइज में रहता है, ठीक। सेक्शन में जैसे कि सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा, इंग्लिश बात कर रहे हैं और हिंदी में खंड ए खंड सी इस तरह से रहेगा। अगर जब इंग्लिश के बारे में बोल रहे हैं तो खंड सी तक आता है, ठीक है। पहला खंड जो आएगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा कितना, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। हाँ 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। बनाना है इसमें ऑब्जेक्टिव कितना, 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 50 का हमको आंसर देना है। 50 में से क्वेश्चन बैंक हो गया, टारगेट हो गया। ये आप लोग अगर जो अच्छे से पढ़े नहीं भी पढ़े तो फिर भी एक बार देख लीजिएगा। 40 नंबर इससे हूबहू रहेगा, बाकी 10 क्वेश्चन जो है इधर उधर रहेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, ठीक है। 40 क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि 100 है ना, हो सकता है कि आप 50 बना सकते हैं, क्योंकि 100 में से बनाना है 50 को, ठीक। तो हम सबसे कम मिनिमम मान के चलते हैं 40 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बैंक है और टारगेट है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि उससे बाहर नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा, थोड़ा सा भी अलग नहीं आएगा। बाकी 10 नंबर की बात है तो आंखों मूंद के मारिएगा तो 6 नंबर या 5 नंबर में लेकिन सही होगा। माइनस मार्किंग है नहीं, ठीक है। डरना है नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना है नहीं, ठीक है। तो मान के चलते हैं क्या कि आप 50 ऑब्जेक्टिव में 45 ऑब्जेक्टिव आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 45 आप सही कर सकते हैं, ठीक। बाकी बच गया एप्लीकेशन, ठीक। एप्लीकेशन हर साल पूछता है, एप्लीकेशन हर साल पूछता है, ये 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। लेटर हर साल पूछता है, लेटर होगा, नोटिस होगा, रिपोर्ट होगा। हम बता दिए हैं कि एक ही लेटर लिखा है और उसी में से हम 12-14 तरीका का बता दिए हैं कि किस किस पे आ सकता है, ठीक है। फादर पे आए, सिस्टर पे आए, ठीक है, एल्डर सिस्टर पे आए, एल्डर ब्रदर पे आए, यंगर सिस्टर आए, यंगर ब्रदर आए, ग्रैंड फादर आए, ठीक है। तो जो भी आए, ठीक है, तो वो उसी के आधारित से हम कहाँ बदलना है वो भी बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। तो देखिए लेटर 5 मार्क्स का रहेगा, उसमें से आपका रिपोर्ट पूछेगा, रिपोर्ट हम लिखा चुके हैं, ठीक है। और समझा भी दिए हैं कि रिपोर्ट कोई होता है क्या, सूचना होता है। जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हैं तो कहीं बता दिया जाता है कि दीवार में साट दिया जाता है कि आप लोग का एग्जाम इतना से इतना दिन तक चलेगा, यानी कि सब बच्चा जान जाता है। तो वो एक हो गया क्या कि सॉरी वो एक नोटिस हो गया, ठीक है। तो नोटिस आपको एक पूछेगा, ठीक। रिपोर्ट भी पूछेगा, एक रहेगा नोटिस, ठीक। नोटिस रहेगा ये 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और हाँ रिपोर्ट जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना तो घर पे जाता है, लेटर वगैरह जाता है, ठीक है, कि आपका बच्चा कितना पढ़ने में होशियार है, कितना नहीं है, क्या क्या सैतवनी क्या सब जो है एक रिपोर्ट के थ्रू जाता है, एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, ठीक है। तो उसके आधारित पर वो भी बता दिए कैसे लिखना है, ठीक। तो 5 मार्क्स ये भी हो गया, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि आप इतना क्वेश्चन बना सकते हैं। और एक स्पीच आएगा, ठीक है, स्पीच ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स ये भी हो गया। तो आप आराम से जो मूर्ख हुआ आदमी है ना उसको भी खाली समझा देंगे कि बाबू रे इतना सब पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वो भी पढ़ करके रट करके रट्टू तोता बन करके जाएगा, 70-75 नंबर अंग्रेजी में आराम से उठा लेगा। जो पूरा साल जो मेहनत की है उसके आधार पर है, ठीक है। और हाँ क्वेश्चन आंसर की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बता दिए कि किसी को क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है। क्वेश्चन आंसर मात्र 10 नंबर का पूछता है, ठीक है। कितना हाँ पैसेज आ गया, ठीक है। देखो पैसेज तो लिखे नहीं, पैसेज लिखेंगे 150 मार्क्स तो ऐसे ही पूछ जाएगा, ठीक है, ठीक है। पैसेज आ गया, पैसेज लगभग मान लेते हैं क्या वो 15 या 20 मार्क्स का रहता है पैसेज, ठीक है। पैसेज में रहता है क्या, हाँ पैसेज में एक कहानी दे देगा, ठीक है, कहानी दे देगा, ठीक है, कोई कहानी दे देगा, ठीक है। और ये कहानी क्या करके इसमें से खोजना क्या सब्जेक्ट वर्ब कहाँ मिल रहा है, ठीक। वर्ब मतलब कर्म, ठीक है। सब्जेक्ट कर्ता हो गया, ठीक है। कर्ता हुआ होता है जो किसी सेंटेंस में मेन रूप से काम करता है। जैसे कि राम आम खाता है, ठीक है। काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, ठीक है। क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो राम, ठीक है। तो मैं मेन काम राम कर रहा है तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंगो हो गया, ठीक है, आम हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देख करके इसमें से जो भी सेंटेंस मिलता जुलता दिखाई दे उसको उठा करके लिख देना है, ठीक है। और सबसे पहली बात क्या उसमें नंबर देखना है कि कितना नंबर का है। पूछ रहा है 2 नंबर का और हम लिख दिए हैं 1.5 पन्ना तो वो बेकार है, ठीक है।
तो उसके हिसाब से देना है। और जो दोनों कलम, जैसे कि 2 कलम से कोशिश करना है लिखने का। जैसे कि हम ये कोई क्वेश्चन आंसर दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर दे दिया 1 नंबर करके 2 नंबर करके, जो भी जान रहे पहले सेक्शन ए दिए है ना, ठीक है, या फिर हिंदी में लिख रहे हैं तो खंड को रहेगा या खो रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर जो 1 नंबर, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ रहता है। जो हम जानेंगे पहले वही लिखेंगे। अगर जो हमको 1 नंबर पता नहीं है तो इसमें दिमाग लगाने का कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि इसमें दिमाग लगाने के चक्कर में आपका टाइम तो जाएगा ही, ठीक है, प्लस और दूसरा क्वेश्चन बना नहीं पाइएगा, ठीक है। तो पहले जो बन रहा है पहले उसको बनाएंगे। मान लीजिए 4 नंबर का हमको पता है, 1 2 3 का पता नहीं है, हम 4 नंबर लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, 4 नंबर लिखेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। और आंसर जिस पेन से किया है, ठीक है, वो पेन से चेंज कर देंगे और आंसर लिखेंगे दूसरे पेन से, ठीक है। चाहे आप ब्लू से लिखने का आदत है तो ब्लू से उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है, ब्लैक से ये अपना थोड़ी सी हेडलाइन मार देना, हेडलाइन मारेंगे, लिखेंगे मतलब 4 नंबर कैसे ब्लू से ही। हाँ, ब्लू से ही लिखना है। बाकी जो लिखना है इधर आंसर ये दूसरे कलर से, यानी कि ये कलर और ये कलर अलग होना चाहिए, ठीक। जैसे हाँ, ब्लू ब्लैक, ठीक है, उसके अलावा ब्लैक से लिखने का शौक है, ब्लू कर देगा, ठीक है। और कोशिश करना है क्या कि थोड़ा अच्छे राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना वो आपको नहीं जानता है, आपकी कॉपी को जानता है, ठीक है। मेन मुद्दा की नंबर उठाने का, तो एक पेंसिल लेके जाना है रेड, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ कुछ लिखे, यहाँ कोई ईस्वी हो गया, ठीक है, जैसे कि आप इतिहास में लिख रहे हैं, भूगोल में लिख रहे हैं, या कोई इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, इंग्लिश में उतना ज़्यादा जितना हम बता दें ना वही काफी है। और जो कोई अदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, या कोई जगह का नाम लिख रहे हैं, कोई ईस्वी आपको याद है ईस्वी, तो पेंसिल से थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना, क्योंकि एग्जामिनर ना लाइन बाय लाइन तो पढ़ता नहीं है, वो पॉइंट पड़ेगा, तो डायरेक्ट उसका नजर जाएगा। तो ये अगर जो आप इस बगल में गलत भी लिखे हैं ना तो इसको छोड़ देगा, इसको भूल जाएगा, ये डायरेक्ट इसको देखेगा, ठीक है, पॉइंट देखेगा और देखेगा ये बच्चा तो सही लिखा। बाकी इधर से कुछ भी लिखा है ना तो उसको देखेगा ही नहीं, ये एग्जामिनर की माइंड को समझने की बात है, ठीक है। ये इधर देखेगा नहीं, बस आप यहाँ अंडरलाइन किए और यहाँ अंडरलाइन किए ना, बस यही देखेगा कि बच्चा अंडर मतलब कि अंडरलाइन क्यों किया है। पेन से कीजिएगा तो घिना जाएगा, और पेंसिल से कीजिएगा ना तो आप मिटा भी सकते, कहीं थोड़ा आगे बढ़ गया या फिर कुछ गिर गया, पेंसिल से ही करना है। उसके लिए आपको स्केल ले जाना, सीधा लाइन और इरेजर शॉर्पनर लेके जाना, यानी कि ऐसे रहना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बैंक वगैरह में देख लेना, ठीक है। और मतलब कोई भी एक ऐसे जो है ना अच्छे से समझना, और जो भी हिंदी में पता है, ठीक है, जैसे कि दीपावली पे पूछ दे, ठीक है, हॉस्टल लाइफ पे पूछ दे, तो उसके बारे में आप हिंदी में जानते हैं ना तो हिंदी में लिखना नहीं है, पर हिंदी में सोचना और कोशिश करना है क्या कि उसका ट्रांसलेट करने का, ठीक है। कहीं रफ पेज होगा तो रफ पेज में एक थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है, और उसका ट्रांसलेट करना है, वही ट्रांसलेट लिखना है, वो नहीं जानते, जो जानते वही लिखना है, लेकिन हेडिंग मारना है माई स्कूल, ऐसे तो कंफर्म। और ये काम जो करना है ना ये शुरू में करना और लास्ट में करना, और बीच में जो है ना कुछ भी लाइन क्वेश्चन को ही 2-3 बार घुसा देना, क्योंकि और ये शुरू और लास्ट में थोड़ा सा हेडलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर जब भी देखेगा ना तो यही हेडलाइन वाला देखेगा, इसको भूल जाएगा, जहाँ इसवी रहता है, क्योंकि ऐसे जो है ऐसे जो लिखा जाएगा निबंध तो इसी के आधारित पे लिखना, और ज्यादा ट्रांसलेट करने की कोशिश करना ही करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ऊपर छोड़ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। को पढ़ लेना है, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सब एक बार देख लेना। 100 रहेगा ना उसमें चुन चुन के तुमको 50 को ही बनाना है। क्या को बनाना है? 100 है तो उसमें चुन चुन के देख लेना, जो बन रहा है 50 को बनना चाहिए। अगर मान लीजिए 45 भी बन रहा है तो 5 को छोड़ना है, कहीं से भी रंग देना जो कंफर्म लगे, ठीक ना। तो 50 में 50 कंफर्म, 50 सब्जेक्टिव को सॉल्व कर देना है और आंसर तक पहुंचा देना। अगर और हिंदी में क्या करना है, पूरा व्याकरण पढ़ लेना है, बीबीडी टारगेट जो है पढ़ लेना है। उसके बाद बुक रहा, बुक पूरे पढ़ा ही दिए हैं, बस 2 पर में सर्दी चक्कर में है ना वो दोनों देख लेना, 2 ग्राफ है वो देख लेना, 1 त्वरण खींचने वाला देख लेना, और प्रायिकता देख लेना, और क्या कहते हैं परमाणु 9 को जो है इधर 2 परमाणु ऊपर से, यानी 6.1, 6.2 और 6.8, 6.9 ये 4 तो परमाणु इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेना। और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन में 16 को हिसाब है, 8 दूनी 16 को आप या तो पहले वाला 8 को रिवाइज कर लेना है, या तो बाद वाला, दोनों में से पुनः रिवाइज करेगा वहाँ एगो आ जाएगा, ठीक है। आराम से जो जानते हैं अपने आप बनाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात रही कि वहाँ लिखना क्या है, आप लोग को पहले ही बताया गया है कि सारा चीज लिखना है, जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको भी बनाना है, और जो नहीं जानते हैं ना उसको भी बनाना है, छोड़ना खाली कुछ भी नहीं है। नहीं जानने के बावजूद भी आपको उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना है, यानी कि बनाना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को पहले जितना जानते हैं उसको पहले टिक कर दीजिए, कितना हम जाना, ठीक है। उसके बाद
उसका MR सही होगा, बी सही होगा। ये चीज आप कंफर्म होके बी को रंगिएगा। अब आपने मार दिया सी, उसका आंसर होगा बी। अब तो जगह दोनों नंबर चला गया ना, एक ही नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आपका कट जाएगा। एक एक नंबर जुड़ के कितना पड़ता है? 300 पड़ता है। 299 रहेगा आपका डिवीजन सेकंड दिखाएगा ना। अगर 300 रहेगा तो डिवीजन आपका फर्स्ट। बच्चे कितना अंतर है? एक एक पॉइंट, एक एक नंबर का क्या वैल्यू है, इसलिए प्रत्येक नंबर को इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक, सारा जो जानते हैं, जो जिस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं पहले उसको लिखना है, जो नहीं जान रहे हैं उसके बाद उसको लिखते जाइएगा। क्योंकि पहले अगर आप सही कर रहे हैं, सामने वाला सोचता है कि नहीं लड़का ठीक है ना, लड़की ठीक है, सही बनाएगी, उसके बाद वो अगर स्पीड सही आता है तो आपको नंबर मिल जाएगी। अब पहले शॉर्ट में जो है कहानी बता दिया गया तुम लोगों को, वही शॉर्ट कहानी जो है ना, तुम एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद जाना है। जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसी से रिलेटेड आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा तो हिंदी टाइप में आता है, लेकिन लिखना बहुत कम पड़ता है, तो सबको पता है। इसमें देखो क्या क्या आता है। पहला जो रहेगा तुमको ऑपोजिट का ध्यान, जैसे हिंदी में आता है इसमें भी आएगा। कितना 7-7 नंबर का आता है, 2 आता है। एगो 5 नंबर का रहेगा तो एगो 7 नंबर का रहेगा। दोनों जो आराम से बन जाएगा, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो रिलेटेड होगा उसको लिखना पड़ेगा, ऐसे में बन जाएगा। जैसे उसके बाद अनुच्छेद लेखन आता है। अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, जैसे हम लिखवा चुके हैं तुमको, मंत्री हम पर लिखवाए हैं, उसके बाद मंत्री हम पर लिखवाए हैं, इस सब पर जो है ना याद करके जाना है। जिसको याद नहीं रहेगा तो क्या करना है, मान लो कि हमको पूरा संस्कृत में आता ही नहीं है तो क्या करना है, पूरा जो है ना हिंदी में ही टाइप कर देना है। एकदम कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख देना है। अगर संस्कृत नहीं जान रहे हो तब कोशिश करना है कि संस्कृत में अक्सर जो है ना संस्कृत में लिखना है। कुछ वर्ड ऐसा भी होगा कि जो तुम संस्कृत जानते हो या तो हिंदी में जानते हो, संस्कृत में नहीं जानते हो, हिंदी और संस्कृत मिला के भी लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि लगभग नंबर तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसमें देखो संस्कृत में जो है ना, और क्या होता है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में से जो है ना लगभग तो किताब का पूरा ऑब्जेक्टिव आधा हो ही चुका होगा। व्याकरण बचा है, व्याकरण में दे दिए हैं। व्याकरण में समास उमास जो भी है लगभग में समास आज समझा ही दिए हैं पूरा, तो हो जाएगा कंप्लीट। इसमें जो है ना आराम से नंबर तुम 80-85 आराम से उठा सकते हो, कम लिख के भी। क्या कि हिंदी और अंग्रेजी से बहुत व्याकरण में अच्छा विषय है। इसमें जो है ना व्याकरण में कुछ है नहीं तुमको, जैसे हिंदी में संधि पढ़े हो, हिंदी टाइप का ही संधि आता है। उसके बाद क्या आता है, समास जो है ना, समास तो पढ़ा देवे कि प्रत्यय आता है, तो प्रत्यय में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन उसमें भी लिखा चुके हैं, याद कर लोगे तो हो जाएगा। और उपसर्ग तो पता ही है सबको। उपसर्ग जैसे हिंदी में होता है उसी तरह संस्कृत में होता है, सीधा सीधा पता चल जाएगा उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। इतना ही रहने दो, और क्या, बस से जाना है। प्रेशर कभी नहीं रखना है दिमाग में, प्रेशर एक रति भी नहीं रखना है कि जाके एग्जाम में सोच रहे हैं कि हाँ क्या देंगे क्या नहीं देंगे। पहले जो है ना नींद फुल लेना है, रात भर कोई टेंशन नहीं, टाइम पढ़ना है। ये नहीं कि रात भर जो है ना, रात भर 12 बजे 1 बजे तक पढ़े, जाके एग्जाम हॉल में मौज रहे। व्याकरण में वैसे क्वेश्चन हम जो करके एग्जाम दे के आए, पीछे क्या नंबर का बना है, क्या वो सही हुआ क्या वो गलत हुआ, इस पर डिपेंड नहीं करना। सिर्फ ये देखना है कि मेरा आज जो सब्जेक्ट दिए के आए एग्जाम, ये तो मेरा बीत गया, कल जो आने वाला सब्जेक्ट है उस पर हमको क्या ध्यान देना है। टू द पॉइंट जो हम लोग को सर बताए हैं वो हमारा क्या सोल्यूशन मिला सर से, क्या सर से जो राय मिला था उस राय पर हमको कुछ अनुभव हुआ, मिला कि नहीं मिला, ये देखना है। तो अगर सर के अनुभव से मिलता है आप लोगों को कुछ, उस अनुभव के हिसाब से फिर जो कल सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आपको एक बार फोकस करना है। और ये नहीं कि आप 3 बार उसी में रट्टू मत की तरह रटना शुरू कर दिए, नहीं, वो भी प्रेशर दिमाग पे नहीं लेना। ठीक है, उसमें ठीक है से ज्यादा होता है अमल करना। हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते, इतने सफर हुआ, सुनिए कि नहीं, जो अमल किया उसमें फायदा बुझाए नहीं। अभी जो बताए सर वो तो है ही है, लेकिन जो कुछ बातें हैं जो हम बताने जा रहे हैं, पहला है कि वेल मेंटेन में जाना। सबसे पहले तनाव नहीं, जो आपको एडमिट कार्ड है, पेन वगैरह है, जो भी सर बोले, पेंसिल भी बोले, जो है जरूरत का वो लेना है। टेंशन में नहीं जाना, समय से जाना। समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन, हमारे लिए भी आपके लिए, आगे भी रहे। समय से बड़ा कोई हुआ नहीं। समय का ख्याल रखना है, ओवर स्मार्ट नहीं करना। ओवर स्मार्ट बार बार कभी यहाँ जो यहाँ आके आपको आधा घंटा पहले आप स्मार्ट बन के ही रहिए, भले वो अनजान टीचर है, बहस कीजिएगा आपको नुकसान है। गैस पर जाना है, अपने सेल्फ डिपेंड, दूसरे के बका है जो नोटिस पे देखिए, ये नहीं, अपने से जाकर कुछ नहीं। कोई कल सर क्या विषय है, क्या लेकर है, हर चीज अपने से लेजीपन तो बिल्कुल। और लड़ाई का तो बात सवेरे बोल दी, लड़ाई किसी से करना, टेंशन नहीं होता। बात रहा सर बोले कि सभी क्वेश्चन को बना, ऑल सब्जेक्ट में सभी क्वेश्चन नहीं बना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जानोगे तभी नंबर है, नहीं तो नंबर अगर तुम नहीं करते हो, झूठे कॉपी भरोगे तो लगता है, जब तक आंसर नहीं मिलेंगे उससे कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन मेरा जो आर्ट विषय है, हिंदी है, सर का संस्कृत है,
इंग्लिश है, ये सब में आप बना सकते हैं। क्वेश्चन को भी उल्टा पुल्टा लिख करके, या पाठ सूची हिंदी में याद रहता है, पहले तो हिंदी में नहीं पढ़ाते थे, पाठ सूची याद रहता है तो उससे भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसमें कोई जैसे कोई कविता का गया भावार्थ लिखने के, प्रस्तुत पंक्ति कविता ये का है, इनका कवि ये है, इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, जानते नहीं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम लिखेंगे कहना चाहते हैं, बस अपने मन से जो कविता की बात में लिख देंगे, उस रुपये के लाइन देखेगा मार देंगे, ठीक है। ये दो ही लाइन पढ़ते हैं, कुछ ही सब्जेक्ट पैसा रिक्स लेते हैं, लेकिन मैथ साइंस में अगर पूरा जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो जानते हैं पहले उसको नंबर कोई भी, मान लीजिए 1 से हमको 7 तक नहीं आता, 8वां नंबर का जानते हैं अच्छी तरह से, 8 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि शुरू का क्वेश्चन बेहतरीन होना चाहिए, लिखावट भी आंसर भी, क्योंकि शुरू में लाइन पड़ता है, लास्ट में सर बोले ना, लास्ट शुरू क्वेश्चन का भी, अब पूरा पेपर का भी लास्ट शुरू देखा जाता है, क्या कि चेक भी करता है टीचर का, उसका भी जांच करने वाला है, जैसे हम लोग के जांच करने वाले हैं उसका भी जांच करने वाले हैं, जो सर चेक करेंगे कॉपी वो भी शुरू देखते हैं, लास्ट में दोनों जगह देख लिया, सही चेक किया, इसका पेज नहीं देखा, समझ गए? ये हो गया क्वेश्चन भी, कौन कौन में रिक्स लेना है, कौन में नहीं लेना। ऑब्जेक्टिव में सर बोले कि 100 नंबर का रहता है, 50 बनाना है, ठीक है, तो 50 वही बनेगा जो हम जानते हैं। अब समझे कि नहीं? अगर मान लीजिए हम जाने 25 से, सब विद्यार्थी सब लेवल है, सबको लेकर बता रहे हैं, 25 को जान रहे हैं, 25 को पहले बनाएंगे, जो पूरा जानने के एकदम ही सही है, 25 को का नंबरिंग बैठा देंगे, छोड़ेंगे ना, नंबरिंग बैठा देंगे, भरना नहीं, पेशेंस रखना, उसको देखेंगे अगल बगल का कोई लड़का अच्छा, कोई लड़की बिहेव अच्छा मिल गए, मददगार मिल गए, तो आप उसको बाद में भर लीजिएगा, नहीं तो अपना रिक्स ले लीजिए, समझ गए? लेकिन पहला शुरू में सही सही है, 20 हो, 25 हो, 30 हो, कुछ भी, उसमें कोई कटौती नहीं बन रहा था हाँ। और ये जो बोला गया संस्कृत में सर बोले संस्कृत जो है एक लय है, लय क्या है? हिंदी का रूपांतरित, पहले हम लोग का देव भाषा संस्कृत था, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में, हिंदी भी देवनागरी लिपि, तो वहाँ पर उसमें थोड़ा हलन मोआ ये सब लगा रहता है, कुछ वर्ड पावर के कारण दिक्कत होता है, नहीं तो आराम से बना। पैसे जो के बारे में जानबे किया, पढ़े भी किया, बस वहाँ जाना है, सबसे बड़ी बात है समय से जाना, और अपना एडमिट कार्ड जो भी है, विषय वस्तु, पानी का बोतल जिसको ज़्यादा प्यास लगता है, हरदम नहीं बांध देगा, गिलास में अपना रहेगा, पिए 3 घंटा तक लिखना है, टाइम को देखना है, घड़ी रहता है हर क्लास में लगा हुआ, अब मान लीजिए बना रहे देख रहे कि हमारा स्लो चल रहा है, जो जानते पहले उसको बना क्लास में घड़ी रहेगा, लेकिन आप लोग के साथ घड़ी नहीं जाने देगा, सर भी बोलेंगे, टाइम बताते रहते हैं, आधा घंटा के बाद टीचर बताएंगे घंटी लेकिन बजेगा, हर एक